क्या पाकिस्तान का आर्मी चीफ असल में वर्दी वाला ओसामा है? क्या मुनीर ओसामा जैसा सोचता है तभी ओसामा जैसा बोलता है? पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिल से जिहादी सोच रखता है, यह तो सभी को पता है। लेकिन अब आसिम मुनीर को लेकर नया दावा किया गया है। आसिम मुनीर को सूट बूट वाला ओसामा बिन लादेन बताया जा रहा है। The field marshal's rhetoric is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. Asim Munir should be persona non grata in the United States. पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन को आसिम मुनीर के अंदर ओसामा बिन लादेन क्यों नजर आता है, उसकी बहुत सी जायज वजह भी है। जब से आसिम मुनीर की फौज और उसके पाले आतंकियों की ऑपरेशन सिंदूर में तुड़ाई हुई है, तब से वो बौखला गया है। और इसी बौखलाहट में मुनीर इन दिनों अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप की मक्खनबाजी में जुटा है। ट्रंप ने भी मुनीर को अपना पालतू बना लिया है। आसिम मुनीर पिछले 2 महीने में 2 बार अमेरिका का दौरा कर चुका है। अमेरिका जाकर मुनीर फोटो खिंचवाता है, अमेरिका के फौजी अफसरों की चापलूसी करता है। ये अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड का पूर्व चीफ माइकल कुरिल्ला है। मुनीर ने माइकल कुरिल्ला को खुश करने के लिए पिछले महीने ही उन्हें अपने मुल्क का दूसरा सर्वोच्च सम्मान निशाने इम्तियाज दिलवाया था। मुनीर की बटरिंग से खुश होकर माइकल कुरिल्ला ने अपनी रिटायरमेंट पर उसे अमेरिका बुलवा लिया। लेकिन फिर अमेरिका में ही खड़े होकर मुनीर ने जो कहा वो किसी के गले नहीं उतर रहा। अमेरिका पहुंचकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए आसिम मुनीर ने एक सन की तानाशाह की तरह आधी दुनिया को एटम बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और अगर उसके अस्तित्व के लिए कोई खतरा होगा, अगर पाकिस्तान को यह लगेगा कि अब वो नहीं बचेगा, तो फिर वो एटम बम से आधी दुनिया में तबाही मचा देगा। अब ये एक जुमला कहना और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी। और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी है, ये वाली किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे। तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले, इनसे ये न्यूक्लियर ये खिलौना ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर वो यही स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया की हद तक देते कि अगर इंडिया हम पर हमला करेगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, मतलब कि इंडिया भी हमारे साथ ही नीचे जाएगा, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन ये जो उन्होंने इससे आगे चले गए, ये उन्होंने डबल डाउन क्या पता नहीं 10th डाउन किया है कि उन्होंने कहा कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे। इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। मुनीर को लगा कि यह सुनकर भारत डर जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हो गया। भारत तो नहीं डरा, उल्टा अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक मुनीर के उसके इस बयान को लेकर जमकर फजीहत हो गई। आधी दुनिया को तबाह करने वाला मुनीर का बयान इतना खतरनाक है कि अब लोग मुनीर की तुलना इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से कर रहे हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने तो यहां तक कह दिया कि आसिम मुनीर सूट पहने ओसामा बिन लादेन है। अमेरिकी धरती से पाकिस्तान की धमकियां पूरी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है। माइकल रूबिन ने यह भी मांग की कि आसिम मुनीर अमेरिका में अवांछित व्यक्ति होना चाहिए जब तक कि पाकिस्तान खुद को स्पष्ट न कर दे और माफी न मांग ले। Pakistan's threats on American soil are completely unacceptable. Pakistan is raising questions in many people's minds about whether it can fulfill the responsibilities of being a state or whether the time has come for it to end. In many ways,
Pakistan's rhetoric, the field marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. This should not stand. There is absolutely no reason anymore why the United States should consider Pakistan a major non-NATO ally. In fact, Pakistan may become the first major non-NATO ally to become listed as a state sponsor of terrorism on the same day. Pakistan should not be anymore a member of U.S. Central Command. The fact that U.S. generals did not walk out of any meeting with Asim Munir should be cause for resignation. Asim Munir should be persona non grata in the United States and should never again get an American visa, nor should any Pakistani official until Pakistan explains itself and apologizes. मुनीर वर्दी वाला ओसामा है, उसकी सोच आतंकियों की सोच से मिलती है, ये बात अब दुनिया मान रही है। लेकिन सवाल ये है कि एटम बॉम्ब से आधी दुनिया को तबाह करने वाले मुनीर के इस बयान पर डोनाल्ड ट्रंप चुप क्यों है? क्या मुनीर ने यह बयान ट्रंप की शह पर दिया है? क्या ट्रंप ने मुनीर को भारत के खिलाफ मोहरा बनाया है? क्या मुनीर के कंधों पर बंदूक रखकर ट्रंप भारत पर फायर कर रहे हैं? क्या राष्ट्रपति ट्रंप इन चापलूसियों के बदले मुनीर को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाने का ख्वाब दिखा रहे हैं? अगर हमारे ऊपर अटैक किया गया तो हम आधी दुनिया को जो है अपने साथ डाउन कर देंगे, ये चीज और न्यूक्लियर वेपन की धमकी तो हमारे पॉलिटिशियंस तो अक्सर ही लगाया करते हैं और अक्सर कह दिया करते हैं कि जी हमारे पास पाव के बम है, और ये चीजें हम अक्सर भारत को ही डराने धमकाने के लिए करते हैं। लेकिन यकीनन इस वक्त जो फील्ड मार्शल हैं उनके इस स्टेटमेंट को भी देखा जा रहा है, साथ साथ ऐसा भी सोचा जा रहा है कि अमेरिका के साथ उनके टर्म्स जो है वो काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए प्रेसिडेंट बनने की तैयारी में है? ये बात भी पाकिस्तान में चल रही है। जब भी पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आई है, चाहे सामने की तरफ से आए यानी कि पूरी तरह से कब्जा करे हुकूमत पर, या कह लीजिए कि बैकग्राउंड में रहकर काम करे, हर तरह से अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का साथ दिया है। यहाँ पर भी हमें यही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका जाने के बाद मुनीर ने एक नहीं बल्कि कई बहकी बातें की। पाकिस्तानी मूल के लोगों को देखकर आसिम मुनीर की जुबान ऐसी बहकी कि उसने भारत को तरह तरह की गीदड़ भभकियां दे डाली। मुनीर ने कहा कि अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ जाकर कोई नया बांध बनाया तो वो 10 मिसाइलों से उसे भी उड़ा देगा। उसने ये भी कहा कि अगर भारत ने फिर से पाकिस्तान पर हमला किया तो वो भारत का पूरा इंडस्ट्रियल बेस तबाह कर देगा। पाकिस्तान सबसे पहले ईस्टर्न इंडिया के एसेट्स को टारगेट करेगा, फिर वेस्टर्न इंडिया में नजदीकी टारगेट्स पर निशाना साधेगा। आसिम मुनीर ने भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी को भी निशाना बनाने की धमकी दी। मुनीर ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब उसने सूरह फील के साथ अंबानी की तस्वीर ट्वीट करवाई थी ताकि यह दिखाया जा सके कि पाकिस्तान अगली बार क्या करेगा। हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल बेस को तो हम वेस्ट तक हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हमारे पर ऐसी कैपेबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। फिर उन्होंने एक बड़ी अजीब सी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है, उन्होंने खुद कहा कि मैं क्रूड एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक शाइनिंग मर्सिडीज़ के तौर पे की तरह की चीज़ है जो एक हाईवे पे अगर निकले तो वो एक फ़ेरारी हो सकती है। अब ये पता नहीं मर्सिडीज़ को फ़ेरारी से उन्होंने कैसे जोड़ा। मर्सिडीज़ एक बहुत ही जो है डिफरेंट किस्म की गाड़ी है, ये डिफरेंट किस्म का ब्रांड है, और फ़ेरारी एक टोटली डिफरेंट स्पोर्ट्स व्हीकल है जो 1930-40 से मैन्युफैक्चर हो रही है इटली से, और दोनों के कंज्यूमर भी बड़े डिफरेंट हैं, यूज़ करने वाली बड़े डिफरेंट हैं। मर्सिडीज़ की और रेपुटेशन है, फ़ेरारी की और रेपुटेशन है। बहरहाल जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हिंदुस्तान एक शाइनिंग मर्सिडीज़ है जो एक हाईवे पर निकलेगा तो फ़ेरारी की तरह वो दौड़ सकता है, और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड एक ग्रेवल का
जिसमें आपने बजरी भरी होती है उस किस्म का एक ट्रक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रेवल के एक ट्रक के साथ एक फेरारी या शाइनिंग मर्सिडीज़ का जब टकराव होगा, ये टक्कर लगेगी, तो किसका किस किस्म का नुकसान होगा। ये उन्होंने बड़ी क्रूड एग्जांपल उन्होंने वहाँ पे दी, खुद उन्होंने दी। उसके अलावा भी उन्होंने पॉलिटिकल अपने आप को सर्व करते हुए एक और भी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि एक मेरा ख्याल है बॉलीवुड का डायलॉग उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल किया, जिन्होंने कहा कि माँ काली भी हो सकती है, किसी की माँ काली भी हो सकती है। ये किसी फिल्म का ही डायलॉग है अकॉर्डिंग टू प्रवीण स्वामी, शायद बॉलीवुड की, लेकिन माँ होती है। यहाँ से मुझे कह रहे हैं कि मैं कुछ भी करूँ, मैं पाकिस्तान की धरती को रिप्रेजेंट करता हूँ, धरती माँ होती है, मैं माँ को रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए कि पाकिस्तानी लोगों को सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए।